हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। आपको पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो कॉल की डिटेल्स मिल जाती है, ठीक है। तो अभी आपको करना है आपके पार्टनर के ऊपर फोकस। आपके रिलेशनशिप की अच्छी अच्छी बातें याद करें, अपने पार्टनर का स्माइली फेस इमेजिन करें और यस, एक भी नेगेटिव थॉट दिल में ना लाए क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपको 100 गुना पॉजिटिविटी देता है। एकदम हैप्पी रहे। यूनिवर्स हमें गाइड करे। मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं। एक दूसरे के लिए क्या कुछ सोच रहे थे, हमें ट्रू मैसेजेस दें। इनकी पार्टनर की तरफ से इनके लिए क्या कुछ है और हमें व्यूअर्स की ट्रू फीलिंग्स भी बताएं। एकदम हैप्पी माइंडसेट के साथ रहो, ओके, ताकि रीडिंग पॉजिटिव निकल के आए। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो सेम वही फीलिंग जो है रीडिंग में निकल के आ जाती है। आप देख सकते हो मोमबत्ती की वैक्स जरा सी भी नहीं हिली है, ना यहाँ गई है ना वहाँ गई है, कुछ भी नहीं, वहीं पे रुकी है। ऐसे ही स्टक है आपके पार्टनर, ठीक है। आपकी यादों में बहुत ज़्यादा स्टक है, बैठे बैठे सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और इनका मतलब माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि अब मैं एक्शन तो लूँगा, लेकिन ये आपको ना इतना तंग करेंगे ना कि आपको मतलब यही समझ में नहीं आएगा कि मतलब करूँ तो करूँ क्या। आपका बार बार दिल ऐसा करेगा कि या तो इसको छोड़ के चली जाऊँ, मतलब ना नहीं चाहिए ये पर्सन मुझे, अब बस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा, बहुत लोग मिल जाएंगे मुझे मुझसे प्यार करने वाले। आपका ऐसा थिंकिंग होने लगेगा, इतना आप तंग आ जाओगे इस पर्सन के साथ, क्योंकि पता है इनको ना अच्छे से पता है आप इनका इंतज़ार कर रहे हो और ये हाय हेलो करेंगे तो आप इनके पीछे भागे भागे चले जाओगे। इनको ये अच्छे से पता है, तो ये आपका कंप्लीटली फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। यस, स्ट्रेस लेवल इनका भी बहुत ज़्यादा हाई है। रात को इसी तरह से सोच रहे, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, पागलों की तरह हाल इनके खुद के हो जाते हैं और फिर ये ऐसे सोचने लगते हैं कि यस ये मेरे हाल है तो मुझसे ज़्यादा हाल बुरे तो आपके हैं, क्योंकि आप तो इनसे ज़्यादा इनसे प्यार करते हो जितना ये आपसे नहीं करते ना। अगर ये आपको 50% प्यार करते हैं तो आपका उनको 200% प्यार है, इनको अच्छे से पता है, ठीक है। आपका रोना धोना, आपका प्यार, आपका मिसिंग एनर्जीज, उनको तंग करना, दिन दिन भर मैसेज करके ज़रा सा लेट हो जाए रिप्लाई को तो उसके ऊपर से झगड़े करना, टॉर्चर करना उनको कि तू तो ऐसा ही है, तू तो वैसा ही है, तू तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, अगर प्यार करता तो जल्दी रिप्लाई करता, 2 घंटों के बाद तो तू मेरा मैसेज देखता है। इस तरह की आपकी जो शिकायतें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी रात को, और वो मतलब ऐसे स्माइली भी थे, हैप्पी भी थे। आपका जो भी है चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है, वो उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, ठीक है। और इनका दिल बहुत ज़्यादा करता है। अब रात को आप देखो यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन, जब भी ये इतना ज़्यादा भड़क जाता है तो इंसान बहुत ज़्यादा फिजिकली, मतलब आप ये सोचो कि जब अगर मैं रोज़ अगर ये रीडिंग करती हूँ ना कैंडल वैक्स की, नाइट के थॉट्स, तो नाइट को तो ये आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है पहले जब आप इस रिलेशनशिप में थे ना, आपको मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हफ्ते में 4 बार आप करते होगे ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये ना बहुत ज़्यादा वो बातों को याद कर रहे हैं। ये इनको याद करने के अलावा कोई रास्ता इनके पास तो है नहीं, क्योंकि जहाँ पे भी है, ठीक है, अगर आपको पता है इस रिलेशनशिप में रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी के साथ तो हैप्पीनेस है ही नहीं इनको, ठीक है। उनको इतना तंग आ चुके हैं कि मतलब वो जो भी थर्ड पार्टी है ना, उनको तो वो है ना एक ऐसी पर्सनैलिटी है ना कि उनको लगता है कि मतलब ये सेक्स एंड ऑल ये सब कुछ फालतू होता है, ठीक है। और मतलब ये ज़्यादा मतलब क्या होता है, ज़्यादा करेंगे तो ये फिर मतलब हम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस टाइप का उनका सोच है, ठीक है। तो इसीलिए जो थर्ड पार्टी है वो ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेती नहीं है और आपके पार्टनर का उसका कंप्लीट अपोजिट है, ठीक है। आपने जो अपने आप के ऊपर कंट्रोल करके रखा है ना, वो कंट्रोल आपका छूट रहा है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसका साइड इफेक्ट ऐसा हो सकता है कि आप इनको अभी धोखा देने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, छोड़ के जाने के। और आप ना यहाँ पे ना देखो, मुझे 2-2 बच्चे नज़र आ रहे हैं। शायद आपके पार्टनर शादीशुदा है और उनके बच्चे भी है, या तो आपका भी बच्चा है उनका भी बच्चा है, आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे बच्चे डेफिनेटली इन्वॉल्व है, जिनकी वजह से शायद आपका ये रिलेशनशिप जो है अटका पड़ा है। मतलब आप अपने बच्चों के बारे में सोचते
वो उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं, आप दोनों अपने पार्टनर्स के बारे में तो कुछ नहीं सोचते हो। आपको मतलब आपके पार्टनर जो है सेटिस्फाइड कर ही नहीं पाते हैं, ना तो आपको कर पाते हैं, ना उनको कर पाते हैं, इसलिए आप दोनों जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हो। तो आपका ऐसा हाल है कि अब मैं पार्टनर तो नहीं चाहिए, बच्चे के साथ भी इंजस्टिस नहीं कर सकता, और आपके पार्टनर का ऐसा है कि वो ऐसा सोचेंगे कि इनका सोच देखो, ये जो है सिर्फ अपने बच्चे को लेके पागल हो जाती है, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचती है। और आपका ऐसा है कि इसको सिर्फ बच्चे की पड़ी है, अगर ज़रा सा मुझसे प्यार करता तो थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरे बारे में कुछ ज़्यादा सोचता। तो यहाँ पे कंप्लीट अगर देखो ना तो दोनों का ही थॉट गलत है, क्योंकि पता है ना तो वो थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं ना आप सोचते हो। यहाँ पे सोच सिर्फ और सिर्फ बच्चे को लेके है, ये बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। और आपका भी वही हाल है, अगर आप मैरिड और आपका कोई बच्चा है ना तो आप भी अपने बच्चे को कभी भी इनके लिए नहीं छोड़ोगे। मतलब अगर आपको ऐसा बोला जाए ना कि आपको अपने बच्चे में और आपके पार्टनर में कोई किसी को चूज़ करना है, तो आप डेफिनेटली अपने बच्चे को चूज़ करोगे, अपने पार्टनर को छोड़ दोगे। आप ऐसे इंसान हो, ठीक है। और वही सेम आपके पार्टनर का भी हाल है कि आपके पार्टनर भी यही करेंगे। इनको भले कितना ही सेक्स का एडिक्शन हो, फिजिकल एडिक्शन हो, आपकी याद आए, पागलों के जैसे इनको झटके आए, कुछ भी हो, लेकिन अगर इनको कोई बोले ना कि तुझे तेरे बच्चे में और इसमें किसी को चूज़ करना है, मतलब आप में और इनके बच्चे में, तो ये 100% आपको छोड़ देंगे और अपने बच्चे को चूज़ करेंगे, क्योंकि ये कभी भी उनका लाइफ ख़राब नहीं होने दे सकते। मतलब ओवरऑल आप दोनों हैं ना दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है। आप अपने सेल्फिश तो दोनों हो, लेकिन अपने सेल्फिशनेस के लिए आप अपने बच्चों की कुर्बानी नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर ये उन लोगों के लिए था जो मैरिड है, ठीक है। और अब जो मैरिड नहीं है, जैसे कि कोई कॉलेज के लड़के लड़कियाँ अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपको ये माइंड से निकाल देना है, क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, जो मैंने बोला ऐसा कुछ है तो ठीक है, और नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। जो मुझे दिखाई दिया मैंने बोला, तो जो मैरिड लोग हैं उनके साथ रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यस, इसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। नेगेटिविटी इनकी ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। नेगेटिविटी पता है कैसी है कि एक तो ये आपसे, जो कि आपको याद है, जो भी आपके झगड़े हुए रहे उन झगड़ों को ये रिपीट कर रहे थे माइंड में, और आपका भी सेम वैसे ही है। जो इन्होंने आपको छोड़ा, आप देखो आपका रात का, आप इनके ना बस उन्होंने जो आपको डिस्टर्ब दिया, आपको जो बोला, जो झगड़े किए, जो उल्टा सीधा सुनाया गया आपको, जो मतलब अगर कुछ मारपीट हुई है, इंसल्ट किया गया है आपका, वो सब कुछ आप रात को याद कर रहे थे, ठीक है। अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि यस मैं यही सोच रहा था या सोच रही थी रात को, क्योंकि यहाँ पे वही एनर्जीज है। आप अपने पास्ट की उन बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा दी है। आप रात भर सोए न हो, बहुत रोए हो, नेगेटिविटी आपकी इंक्रीज़ हो चुकी थी, आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, आपका मतलब न जान देने का दिल कर रहा था, और ये सारी बातें आप रात को बहुत ज़्यादा सोचते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और उन्हीं बातों की वजह से जो है शायद आप रात भर सोए भी नहीं हो, और सोए भी हो तो ठीक से नींद नहीं आई है, हेडेक बहुत ज़्यादा हुआ है, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हो, मुझे रात को नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी से रात की आपका बहुत दिल कर रहा था आपके पार्टनर को कॉल मैसेज करने का, खुद होकर ट्राई करने का, भले मुझे रिप्लाई करे ना करे, लेकिन एक बार तो कॉल मैसेज करके देख ही लेती हूँ, आपको ऐसा लग रहा था, लेकिन आपने शायद किया नहीं है, लेकिन फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा ऐसे आ रही थी, ठीक है। और आप इसीलिए भी अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, आपका कॉल नहीं उठाते हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं। अगर आप मतलब अगर ये कॉल उठाते भी है ना, फिर भी आपको अच्छे से रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। इनका इस तरह से हाँ ना, मतलब जैसे कि अगर आप कुछ पूछते हो कि अगर आप ऐसा मैसेज कर दोगे कि आपने खाना खाया, तो वहाँ से सिर्फ इतना बोला जाएगा कि हाँ मैंने खाया, आपको सामने से ये भी नहीं पूछा जाएगा कि तूने खाया क्या, इस तरह से है। तो आपको इतना इग्नोर किया जाता है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हो। आप अपने आप में ही इस तरह से ढूंढने लगे हो कि क्या मुझ में ही कुछ फॉल्ट है, क्या मैं सच में इतनी ख़राब थी जो मुझे छोड़ा गया, और जो कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है, या आपकी थिंकिंग है रात के, जो कि बहुत ब्लैकिश एनर्जीज है यहाँ पे, जो नेगेटिव है, जो आपको नहीं सोचना है। जैसे कि आप जितना ऐसा सोचोगे ना गाइस, इंसान आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए वैसे बनता जाएगा, क्योंकि आप खुद अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो। भले ही आपके इस रिलेशनशिप में बुरी बातें हुई है, लेकिन आपको उन बुरी बातों को भूलना है। जब तक आप अपने पास्ट को भुला नहीं पाओगे, जब तक आप उन्हीं बातों में अटके पड़े रहोगे, तब तक आपका ये रिश्ता स्टार्ट हो ही नहीं सकता है,
क्योंकि जब तक आप भूलोगे ही नहीं, फॉरगिवनेस नहीं, माफ़ी नहीं और सॉरी की उम्मीद रखना बेकार है। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आके मुझे सॉरी बोले और सॉरी बोलने के बाद मुझसे मतलब रिश्ते को स्टार्ट कर दे, तो आप सॉरी की उम्मीद कर रहे हो, जो कि नेगेटिविटी है। ये आपको सारी उम्मीदें छोड़ देनी है। आपको बस इतना देखना है कि मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आए और हमारा ये रिश्ता स्टार्ट हो जाए। उम्मीद मत रखो ऐसी कि माफ़ी मांगे और बोले अपने गलती पे पछताए, रिग्रेट महसूस करे, और ये सब कुछ आपको दिमाग से निकाल देना है। क्योंकि पता है, अगर इतना पेन सहने के बावजूद भी अगर आप इनका इतना इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको कोई, मैं तो बोलूँगी आपको कोई हक ही नहीं बनता है इनसे सॉरी की उम्मीद रखने का। क्योंकि अगर आपकी जगह पे कोई और होता तो छोड़ के चला जाता है ऐसे पार्टनर को, जो आपको जो धोखा दे के गया है, चिट करके गया है, किसी और के लिए आपको छोड़ के गया है। ऐसे पार्टनर का कौन इंतज़ार करेगा? मैं तो कभी नहीं करती, राइट। तो आपको यही करना है, पॉजिटिव सोचो। अगर फिर भी ऐसे होने के बावजूद, जो कि यहाँ पे फीलिंग्स में क्या दिखाई देता है कि ये आपसे सच में प्यार करते थे, लेकिन मैं यही बोलूँगी अगर इतना ही प्यार करते थे तो ऐसे टाइम पे जब आपको इनकी ज़रूरत थी, उस टाइम पे इन्होंने आपका साथ क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था ना। तो आप ऐसा सोच के देखो, आपको पता चलेगा कि प्यार तो सच्चा है, लेकिन आपके साथ तो वैसे देखा जाए तो इनजस्टिस ही हुआ है। आपको छोड़ के किसी और को स्वीकार किया, आपका ज़िंदगी ख़राब कर दिया। कुछ भी हो जाए, अगर आपके पास आते भी हैं फिर ये आपसे शादी तो कभी नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी को कभी भी नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। तो कितना भी ये जस्टिस करने का ट्राई करे, आपके साथ तो इनजस्टिस ही होगा, ठीक है। तो फिर भी ऐसे पर्सन का आप इंतज़ार करते हो, आप चाहते हो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास चले आए, रिश्ते को स्टार्ट करें। और अगर इनका मतलब इनका शादी अभी अभी हुआ है, फिर भी आप इंतज़ार कर रहे हो कि अभी वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आए, तो ये कैसे पॉसिबल है? आप खुद सोचो। ये आपके थिंकिंग है। आपके पार्टनर का देखें तो उनका ऐसा है कि मैं जैसा बोलूँगा वैसे रिश्ता स्टार्ट हो जाए तो मैं इस रिश्ते में जाऊंगा। ये आपको मिस बहुत करते हैं, लेकिन ये अपने फैमिली को आपके लिए कुर्बान नहीं करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए पागल है। आपका इनको ना आपके साथ जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, ठीक है। इन चाह कर भी इन्होंने बहुत कोशिश की आपको अपने दिमाग से निकालने की, जो कि ये निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये इनको पता है कि आप तो इनके माइंड से मरते दम तक जाओगे नहीं, जब तक इनकी सांसें चल रही है आप इनके साथ चिपके रहोगे, इनको अच्छे से पता है। लेकिन ये इनका ऐसा है कि मुझे थर्ड पार्टी को भी ना छोड़ना पड़े, आपके साथ भी रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो आप इनकी बातें मानते रहे तभी आके रिश्ते में आए, ताकि इनको इनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना हो। ये इस तरह से सोचने वाले पर्सन है, प्रैक्टिकली, ठीक है। आप भी चाहिए, थर्ड पार्टी भी चाहिए, चैन और सुकून भी चाहिए, इनको सब चाहिए। और इसीलिए चुप बैठते हैं, वेट एंड वॉच आपको कराते हैं कि देखते हैं, मज़े लेते हैं, मतलब ये आपका कि देखते हैं कब तक चुप बैठती है, क्या क्या बोलती है, कितना अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखती है। एक बार तो इसका कंट्रोल छूट ही जाएगा। भले मैंने इसको हर जगह पे ब्लॉक करके रखा है, भले मैं इसको इग्नोर करता हूँ, इसको कॉल मैसेज की रिप्लाई नहीं करता, फिर भी ये मेरे लिए मरी जाएगी और ये कुछ ना कुछ तो करेगी। ये इस तरह से वेट एंड वॉच कर रहे हो, और अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो ना, तो ये फिर भी इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप करोगे डेफिनेटली, ठीक है। इसीलिए आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये इसीलिए इनको कॉन्फिडेंट फील होता है, क्योंकि आप इनको इतना मिस करते हो, इतना मिसिंग एनर्जीज देते हो, उनका इतना इंतज़ार करते हो, ठीक है। तो जब तक आप इनका मिसिंग एनर्जीज निकाल नहीं दोगे ना, आप अपनी तरफ से एनर्जीज नहीं निकाल के लोगे, तब तक इनको आपको खोने का डर कभी लगेगा ही नहीं। और ये तभी लगेगा जब आप जो है पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करोगे। जो जैसी फीलिंग इनकी है ना आपको लेके, अगर ऐसी फीलिंग आपके आ जाए ना कि ये मेरे पास 100% आएगा, मुझे पता है, ये तो मतलब मेरे बिना रह ही नहीं सकता, इसको मेरे अलावा किसी और के साथ खुशी आ ही नहीं सकती, और ये मुझे अच्छे से पता है, ये खुद होके मेरे पास आने वाला है, तो मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं क्यों रात रात भर जागूँ, और मैं क्यों पुरानी बातें याद करूँ। ऐसा थिंकिंग करके अगर आप ज़िंदगी जीने लगते हो ना, ये पार्टनर आपका सारी एनर्जी जो आपकी इसके पास जाती है ना, वो रुक जाएगी, और फिर ये आपके लिए जो है डर महसूस करने लगेगा कि आप सच में छोड़ के जा सकते हो। ये इनको डर महसूस होने लगेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली साइंस बता देती हूँ। तो नंबर है यहाँ पे 3 4 8 2 9 6, 1 भी है यहाँ पे, ठीक है, 0 भी है, O है यहाँ पे, Z Q A C B E I Z है यहाँ पे, S T K, ठीक है, Q भी है यहाँ पे। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसके भी साथ जो भी रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जितनी भी परसेंट रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।